भगवद गीता का चौथा अध्याय लाइफ के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देता है कि एक्शन जरूरी है या नॉलेज, कर्म बड़ा है या ज्ञान। तो आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, शुरुआत ही होती है भगवान कृष्ण के जबरदस्त श्लोक से। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई मामूली बातचीत नहीं है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। कृष्ण यहां बता रहे हैं कि वो क्यों आए हैं, धर्म को वापस पटरी पर लाने के लिए। तो कृष्ण बातचीत की शुरुआत करते हैं अर्जुन को ये बताकर कि देखो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई नई चीज नहीं है। ये तो एक बहुत ही प्राचीन, एक बहुत ही गहरी समझ है जो एक लंबी परंपरा से चली आ रही थी, लेकिन अफसोस समय के साथ कहीं खो गई। जरा इस ज्ञान की यात्रा को देखिए। ये खुद कृष्ण से शुरू होकर सूर्यदेव तक पहुंचा, फिर वहां से मनु और राजा इक्ष्वाकु जैसे महान लोगों तक। ये पूरी परंपरा इस बात का सबूत है कि ये कोई पल भर का विचार नहीं है, बल्कि एक शाश्वत सत्य है जो बस समय की धूल में कहीं छिप गया था। और ठीक यहीं पर इस अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। अर्जुन, जो यहां हम सबके मन में उठने वाले सवालों को आवाज दे रहा है, एक बहुत ही लॉजिकल, एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछता है। क्या कमाल का सवाल है ना? अर्जुन का ये सीधा सवाल इस पूरी डिवाइन कहानी को एक बहुत ही इंसानी पल में ले आता है। वो कह रहा है कि आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आपका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ, तो आप इतने पुराने ज्ञान के सोर्स कैसे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कोई भी पूछता। और कृष्ण का जवाब सुनिए। ये जवाब बातचीत के दायरे को ही बदल देता है। वो इसे एक जिंदगी की सीमाओं से बहुत आगे ले जाते हैं। वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं और कहते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस समय से परे है। ये जवाब अर्जुन के लॉजिक को एक ऐसे आध्यात्मिक सच से चुनौती देता है जो हमारी फिजिकल दुनिया की समझ से कहीं बड़ा है। तो अर्जुन के इस गहरे शक को दूर करने के लिए कृष्ण अब समाधान का पहला हिस्सा बताते हैं। वो समझाते हैं कि असली आज़ादी काम से भागने में नहीं है, बल्कि काम करने के अपने तरीके को, अपने नज़रिए को बदलने में है। और इसी नज़रिए का नाम है निष्काम कर्म। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये एक कला है। अपने काम को, अपनी ड्यूटी को बिना उसके नतीजे से अटैच हुए करने की कला। मतलब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फल से लगाव, जो हमें अच्छा बुरा सुख दुख के बंधन में जकड़ लेता है, और दूसरी तरफ है बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपनी ड्यूटी पर फोकस करना। और यही रास्ता आखिरकार हमें हर तरह के बंधन से आजाद करता है, यानी मुक्ति दिलाता है। लेकिन सिर्फ कर्म का तरीका बदलना ही काफी नहीं है। अब कृष्ण समाधान का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा बताते हैं, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान योग, जो हर चीज को साफ कर देने वाला अल्टीमेट प्योरीफायर है। कृष्ण यहां एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान एक आग की तरह है, एक ऐसी आग जो हमारे किए हुए सभी कर्मों के असर को, उनके कर्मफल को जलाकर राख कर देती है। ये एक तरह की गहरी सफाई है। ये लाइन ज्ञान की अहमियत को एकदम साफ कर देती है। कृष्ण कह रहे हैं कि इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र, ज्ञान से ज्यादा महान और कुछ है ही नहीं। यही वो चाबी है जो सारे शक को मिटाकर मन में शांति लाती है। सवाल यह है कि ये ज्ञान मिलेगा कैसे? तो कृष्ण इसका रास्ता भी बताते हैं। पहला कदम है श्रद्धा, यानी एक गहरा विश्वास। दूसरा है इंद्रियों पर कंट्रोल, ताकि मन बाहर की दुनिया में भटके नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, संचय का त्याग, यानी अपने मन के सारे डाउट्स को छोड़ देना, क्योंकि यही ज्ञान के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो अब ये दोनों चीजें, कर्म और ज्ञान, एक साथ कैसे काम करती हैं? कृष्ण के हिसाब से हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना नहीं है। असली रास्ता तो इन दोनों को मिलाने का है, यानी ज्ञान में टिक कर ज्ञान के साथ अपने कर्म को करना। ये है कृष्ण का फाइनल ऑर्डर, एक जबरदस्त कॉल टू एक्शन। वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ सोचने समझने की चीज नहीं है, ये एक हथियार है, ज्ञान की तलवार। और इसी तलवार से अपने दिल में उठे हर शक को काट दो। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ बस यही है, जिंदगी का रास्ता अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें उस समझ और उस पवित्रता के साथ पूरा करना है जो सच्चे ज्ञान से मिलती है।
इस तरह कर्म और ज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में वो कर्म क्या है जिसे करने के लिए